हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ चुलबुली बातों को याद करते हुए ठहाके लगाते हैं। अक्सर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जिनको करते हुए उस समय तो काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन बाद में उसे याद करते हुए चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। अक्सर कॉमेडी शोज में ऐसी बातों के ऊपर काफी मजाक उड़ता है जिसमें लोग होटल या फिर फ्लाइट से चम्मच या कांटे चुराकर अपने घर ले आते हैं। लेकिन असल दुनिया में विमानों में कई इस तरह की चोरियां और स्मगलिंग होती है जिनके बारे में सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे। होटल या फिर प्लेन से चम्मच, कटोरी या फिर कांटे चुराना एक बड़ी ही नॉर्मल बात है। आज हम आपको बताने वाले हैं विमानों के जरिए होने वाली कुछ ऐसी चोरियों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप कह ही देंगे, ओह माय गॉड, इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली ट्रू। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और जानिए इन चालाक स्मगलर्स और चोरों के बारे में। इंग्लैंड से जर्मनी जाते वक्त गिब जरांट और उनकी बेटी अनिका ने गिब के मृत पति को विमान से ले जाने की कोशिश करी। उन्होंने मृत कर्ट को व्हील चेयर पर बिठाकर चश्मा पहनाया, लेकिन अफसोस वो पकड़े गए। अगर आपने फिल्म जाने भी दो यारो देखी है तो इस घटना को सुनकर आपको उस फिल्म के सीक्वेंस जरूर याद आए होंगे। किस तरह से सतीश शाह को चश्मा पहनाकर पूरी रामलीला में रोल करवाया गया, ये घटना कुछ उसी से मिलती जुलती है। और जिस तरह से इन्होंने एक मरे हुए इंसान को विमान से ले जाने की कोशिश करी, ये अपने आप में काफी हिम्मत का काम है। क्या कहेंगे आप? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर एक आदमी जो दुबई से नई दिल्ली आ रहा था, उसने अपनी पैंट में एक छोटा सा बंदर डाल रखा था। अब देखिए, बंदर जैसा नटखट सा जानवर किस तरह से किसी की पैंट में छुपकर जा सकता है। अब ऐसे में इस शख्स का पकड़ा जाना तो निश्चित है, लेकिन जरा समझिए इनके कॉन्फिडेंस को कि किस कॉन्फिडेंस से ये एक बंदर को अपनी पैंट में डालकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बंदर जैसा जानवर जो हुड़दंग मचाने के लिए मशहूर है, ऐसे जानवर के साथ इस तरह का रिस्क वाकई काफी बड़ा रिस्क है। आइए बढ़ते हैं अब अपनी अगली वीडियो की तरफ। इस वीडियो में ली नाम के एक आदमी ने बीजिंग जाते हुए अपने बर्गर के अंदर एक छोटा सा कछुआ भर रखा था, लेकिन एक्सरे के दौरान उन्हें रोक लिया गया और वो पकड़ा गया। भाई, बर्गर के अंदर आलू की टिक्की, प्याज, टमाटर, ये सब तो हमने सुना था और खाया भी था, लेकिन बर्गर के अंदर कछुआ, ओह माय गॉड। आपको क्या लगता है, ली ने इस बर्गर के अंदर कछुए को रखा था वाकई खाने के लिए या फिर उसकी स्मगलिंग के लिए, या फिर ये ली का कोई पालतू कछुआ भी हो सकता था जिसे ली अपने साथ ट्रैवल करवाना चाहता था, लेकिन बिना टिकट के? क्या कहते हैं आप? आपको क्या लगता है इसमें से क्या कारण रहा होगा? जो भी हो, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो वाकई अच्छा लग रहा है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के एंटरटेनिंग और एजुकेशनल वीडियोस हम अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं। पेज को भी जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जब लाइक करेंगे तभी आपको हमारे आगे पब्लिश होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। अब आइए बढ़ते हैं आगे और ध्यान से देखिए इस चाइनीज लेडी को। ये चाइनीज लेडी छुट्टियों पर जाते हुए अपने साथ एक चाकू लेकर चल रही थी। हम अक्सर मेट्रो में जब ट्रैवल करते हैं तो स्कैनर पर आराम से कोई भी मेटल की चीज जो अपने बैग में या पर्स में कैरी कर रहे होते हैं वो पकड़ में आ जाती है। अब ऐसे में ये महिला इतनी स्मार्ट थी कि ये अपने साथ चाकू ले जाना चाहती थी, और वो भी बिना किसी परमिशन के। लिहाजा इस चीनी महिला ने मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए अपने बालों में ही चाकू का हेयर पिन लगा लिया। चाकू का हेयर पिन, सोचने में ही कितनी क्रिएटिविटी लगती है। और चीन की इस महिला ने तो ये करके भी दिखा दिया। वाकई भाई, चीन के लोगों में कुछ तो खास बात है, और छोटी छोटी चीजें बनाने में तो वो वाकई एक्सपर्ट है। तभी तो इस महिला ने इस चाकू का कितना छोटा सा पिन बना लिया और उसे अपने बालों में टिका भी लिया। लेकिन आखिरकार वो पकड़ी गयी, क्योंकि इंडिया में भी जो चाइनीज टॉयज आते हैं वो बड़ी जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो हुई ना ये बिल्कुल चाइनीज वाली हरकत? क्या कहते हैं आप? क्या आपने भी कभी कोई चाइनीज टॉय के साथ इस तरह का खराब सा एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में लिख के। आइए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको लिए चलते हैं अमेरिका की तरफ। शादियों और पार्टियों में शराब पीना तो एक आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी फ्लाइट में शराब पी है या फिर फ्लाइट में शराब की बोतल ले जाने की कोशिश करी है? हम अक्सर इंडिया में फंक्शंस में शराब की बोतलें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चोरी छुपे अपनी गाड़ियों में डालकर उन्हें यहाँ से वहाँ पहुँचा ही देते हैं। लेकिन ये तो बात है एक शहर से दूसरे शहर की, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री, क्या आपने कभी शराब की तस्करी या फिर शराब की बोतल के साथ ट्रैवल किया है? अगर किया है तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें जाओ नाम की इस औरत के बारे में।
जिन्होंने चीन की फ्लाइट में शराब की बोतल ले जाने की कोशिश की। उन्होंने वो शराब की बोतल वहीं के वहीं पूरी पी ली। जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो उन्होंने वो शराब की बोतल वहीं के वहीं पूरी पी डाली और इसके बाद उन्हें विमान अधिकारियों से माफी मांगनी पड़ी। अब देखिए ना, शराब की लत कुछ होती ही ऐसी है। शराबी लोग अपने जरूरी और इम्पोर्टेंट कामों को, अपनी जरूरी चीजों को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी शराब की बोतल को कभी नहीं छोड़ सकते। और ऐसी ही कुछ हरकत करके दिखाई है शराब की लती इस बेवड़ी औरत ने। वैसे आज की डेट में इंडिया में शराब पीना तो लेडीज के लिए भी आम बात है। अगर आप भी उन्हीं आम लेडीज में से एक हैं जो अक्सर शराब पीती हैं, तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि कौन सी ब्रांड की शराब पीती हैं। आइए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको बताते हैं इस अगली वीडियो के बारे में। साउथ कोरिया की एक महिला टेडपोल्स को ट्रांसपोर्ट करना चाह रही थी। उसने उन्हें एक पानी की बोतल में भर लिया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने शक होने पर उनसे पानी पीने के लिए कहा। उस महिला ने जैसे ही पानी पिया, वो उसे घूंट नहीं पाई और उसने उसे थूक दिया। जब थूका तो पता चला कि छोटे छोटे कई सारे टेडपोल्स वो उस पानी की बोतल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रही थी। वैसे तस्करी का ये तरीका अपने आप में काफी नायाब है और इस तरह का आइडिया हमने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा, लेकिन ये आइडिया हमने आपको अपने इस वीडियो में तो जरूर दे दिया। तो अगली बार इस तरह की हरकत प्लेन में अगर आप करने की सोच रहे हो तो कभी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको भी पानी पीने को कह दिया गया तो आपकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अब आइए मिलिए इन जनाब से जिन्होंने कोकीन को स्मगल करने के लिए कोकीन का ही प्लास्टर लगवा लिया। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं धुरंधर कारनामा। लेकिन एयरपोर्ट पर ये धुरंधर इंसान बड़ी ही आसानी से पकड़ा गया। भाई अब अगर इतने खुल्लम खुल्ला आप कोकीन की स्मगल करेंगे तो फिर पकड़े तो जाएंगे ही। कनाडा में रहने वाले एक बच्चे ने एक ऐसी अलार्म घड़ी बनाई जो बॉम्ब के आकार की थी। और कहते हैं ना कि बच्चों के चंगुल में अगर आप फंस जाएं तो बड़ा मुश्किल है उससे निकलना। लेकिन यहाँ पर ये बच्चा अपने ही चंगुल में खुद ही फंस गया। जब ये बच्चा इस अलार्म घड़ी के साथ ट्रैवल कर रहा था तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज को इस पर शक हुआ और इसी शक के चक्कर में उन्हें कई घंटों तक रोका गया। और जब ऑफिसर्स को ये भरोसा हुआ कि ये बच्चा वाकई नादान है, तब उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ा गया। चोरी का सामान सूटकेस में ले जाते हुए तो आपने अक्सर देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी चोर को खुद सूटकेस में बंद होते हुए भागते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के अनयूजुअल विजुअल्स आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल पर। तो अगर वाकई आपको ये अच्छा लगा तो एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। आइए अब आपको बताते हैं इस चोर के बारे में जिसने खुद को एक सूटकेस में भर लिया। ऐसा करने में उसने अपने एक साथी चोर की मदद ली। वो खुद उस सूटकेस के अंदर बैठ गया और अपने साथी चोर को बैग खींचने के लिए कहा, लेकिन वो खुद इतना भारी था कि उसका साथी चोर उसे खींचते खींचते इतना थक गया कि आखिरकार एयरपोर्ट अथॉरिटीज को उस पर शक हो ही गया। और आखिरकार जब उससे उसका सूटकेस खुलवाया गया तो उसमें से निकला उसका साथी चोर और इस तरह से ये दोनों पकड़े गए। ये मामला है बार्सिलोना का, जहाँ पर इस तरह के नायाब आइडियाज शायद हवा में उड़ते रहते हैं। तभी तो देखिए ना, जो चीजें हम फिल्मों में देखते हैं वो यहाँ के एयरपोर्ट्स में होती हैं। आइए अब आपको ले चलें डच, जहाँ पर डच के एक यात्री ने कई हमिंग बर्ड्स को अपनी पैंट के अंदर भर कर ले जाने की कोशिश करी। हमिंग बर्ड्स, और वो भी पैंट में, कभी सुना है आपने ऐसा? लेकिन शायद डच में ऐसा हो सकता होगा। ना ना ना, नहीं हो सकता। तभी तो ये शख्स पकड़ा गया और इस तरह हमिंग बर्ड्स की तस्करी के आरोप में उसे जेल जाना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताई विमानों में होने वाली कई अजीबोगरीब चोरियों और स्मगलिंग के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे पब्लिश होने वाले एंटरटेनिंग और एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। एक और वीडियो के साथ होगी आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक इसी तरह से जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए हमें। बाय बाय।